हमारी बहनों ने और हमारी बेटियों ने ईद के दिन नया कपड़ा, ईद के दूसरे दिन फिर दूसरा कपड़ा, तीसरे दिन तीसरा कपड़ा, चौथे दिन चौथा कपड़ा, कैसे पहनना गवारा कर लिया अपने जिस्म की। और कैसे तुमने अपनी बहन और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद के दूसरे दिन का अलग और तीसरे दिन का अलग कैसे पहनाना गवारा कर लिया। क्या तुम्हें मिस्र की उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं? क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं, जिसकी उम्र मात्र 17-18 साल, जिसका घर बुलडोज कर दिया गया है, बमों से उड़ा दिया गया है, जो जंगल में किसी सहरा में खेमे में सो रही है और अपने जिस्म के ऊपर नकाब ओढ़े हुए है, अबाया पहने, नकाब पहने हुए, और किसी मीडिया वाले ने उससे पूछा कि ऐसी हालत में भी तुम जब सोने के लिए जा रही हो तो नकाब ओढ़कर, तो उस अल्लाह की बंदी ने चीख कर कहा, हाँ हम बमों के सायों में, पता नहीं कब कोई बम मेरे ऊपर गिर जाए, मैं चाहती हूं कि जब कोई बम मेरे ऊपर गिरे और मेरी रूह निकले, उस वक्त मैं बेपर्दा न रहूं, उस वक्त मेरे जिस्म पर पूरा का पूरा पर्दा हो। कयामत के दिन अल्लाह पूछे तो मैं ये कह सकूं कि अल्लाह मैंने घरों को बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन मरते वक्त मैंने अपना पर्दा और अपनी हया बर्बाद नहीं की। क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उन लड़कियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही है? क्या फिलिस्तीन की उन बहनों की चीखें तुम्हारी मां और बहनों बेटियों के कानों में नहीं जा रही है? कैसे तुमने ईद पे नए कपड़े पहनना गवारा कर लिए, कैसे तुमने अपनी मां बहन बेटियों को हर दिन का नया सूट पहनाना गवारा कर लिया। और जाकर देखो लखनऊ की हालत, और जाकर देखो हमारे शहरों की हालत, ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद की बासी का अलग, ईद के तीसरे दिन का अलग, नानी के यहाँ जाएंगे तो अलग कपड़ा पहन के जाएंगे, खाला के यहाँ जाएंगे तो अलग सूट पहन कर जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी माँ बहन बेटियों को कौन बताएगा फिलिस्तीन की बहनों का दर्द? देखिए सऊदी अरब में रमजान में एक आदमी उम्रे के लिए जाता है और सवाल करता है इमाम हरम से कि इमाम साहब हमारे फिलिस्तीन के हालात ऐसे किस रमजान के महीने में भी गोलियां चल रही हैं, बरस रही हैं, और हमारे पास खाना पानी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम रोजा रखते हैं। इमाम हरम ने कहा अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल फरमाए। उसने कहा मसला ये पूछना है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरी बरका, सहरी किया करो, सहरी करने में बरकत है। हमारे पास तो पानी भी नहीं कि मैं पी सकूं, अगर नियत से सहरी कर लो तो हमारा रोजा हो जाएगा या नहीं? फिर उस आदमी ने सवाल किया इमाम मोहतरम रोजा रख लिया नियत से, शाम को इफ्तार करने के लिए हमारे पास एक खजूर भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं, खाना तो दूर की बात, एक घूंट पानी भी नहीं। अगर नियत से हम रोजा खोल लें कि मैंने रोजा खोल लिया, इतना दिल में नियत कर ले तो मेरा रोजा इफ्तार हो जाएगा या नहीं? इतना सुन्नत था कि इमाम हरम ढीके मार मार के रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे, और उस फिलिस्तीनी नौजवान को अपने सीने से लगाया। कैसे तुमने 100-200 लोगों को अपने दस्तरखानों पर इफ्तार करा के रंगीन किस्म के खाने रखकर उनकी फोटो लेकर व्हाट्सएप में डालकर नुमाइश करना कैसे गवारा कर लिया? क्या तुम्हें फिलिस्तीन के नौजवानों का दर्द तुम्हारे सीनों में पैदा नहीं हुआ? कैसे ये गवारा कर लिया तुमने? ऐसे लोग। और रोजा तो इन्हीं गरीबों और मिस्कीनों का दर्द पैदा करने के लिए आया था कि भूखे रहोगे तो गरीबों का दर्द समझोगे, भूखे रहोगे तो मिस्कीनों का दर्द समझोगे। हम भूखे रहते हैं लेकिन गरीबों का दर्द हम नहीं समझ पाए, मिस्कीनों का दर्द हम नहीं समझ पाए। कैसे गरीब और मिस्कीन भीख मांगता है मस्जिद के दरवाजे पर? रमजान के महीने में भी हमने ज़कात क्यों नहीं दी? हमने ऐसा उनको इस लायक क्यों नहीं
बनाया कि रमजान के महीने में वो दरवाजे दरवाजे भीख न मांगे, हम खुद उनके दरवाजों तक पहुंचाएं और इतना पहुंचाएं कि ईद के दिन तक वो अपने घर पे खाते और पीते रहे और एक दिन भी बाहर न निकले। हमने ऐसा समाज क्यों नहीं बनाया? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे भाइयों, माफ नहीं किए जाओ। ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे फिलिस्तीन के लोगों के, एक एक कतरे का हिसाब होगा। इतनी बुज़दिल कौम है, वो लड़ रहे हैं और इन हालात में भी रोजा रख रहे हैं। इन हालात में भी उन्होंने रोजा रखा। तुम ईद के कपड़े ढूंढते हो, उनके पास अपने बच्चों को दफन करने के लिए कफन पहनाना भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हारी बेटियों और बहनों और बीवियों को नए कपड़े चाहिए। वो दर्दनाक चेहरा नहीं आ रहा सामने कि एक बाप के पास अपने बेटे को कफनाने के लिए कपड़ा नहीं था। उसने अपनी लुंगी उतारी और घुटने तक, यहां तक का चड्ढा आता है नेकर, वो यहां तक पहने हुए था। उसने अपनी लुंगी उठाई और खोली और उसी लुंगी में उसने अपने बेटे को लपेटा और एक गड्ढे के अंदर दफन कर दिया, आंखों में आंसू बहाते हुए। क्या रमजान का महीना इसीलिए आया था कि हम गरीबों की हमदर्दी अपने दिल में पैदा न कर सके? मैं जानता हूं कि फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बोलना भी हमारे हुक्मरानों की नजर में जुर्म हो, लेकिन रहे जुर्म, इतना दबकर हम थोड़ी रहेंगे, इतना कंप्रोमाइज थोड़ी किया जाएगा। तुम्हारे बंगाल में 2 आदमी मरते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है और हजारों लोगों की जो लिंचिंग कर दी गई, पेड़ पे बांध कर मारा गया, खंजर भोंके गए, डंडे बरसाए गए, हाथ पैर बांध कर उनको लिंच करके मार दिया गया, उसके बारे में एक आवाज नहीं। और ये धर्म का ठेकेदार? मेरे भाइयों, इनको धर्म के ठेकेदार कहोगे? इनको धर्म के पुजारी कहोगे? ये लाशों के सौदागर, इन्होंने धर्म का लिबादा ओढ़ा हुआ है, धर्म का चोला पहना हुआ है। मेरे भाइयों, अंदर से ये गुंडे हैं, गुंडे। वरना धर्म ये कब सिखाता है? धर्म ये कब सिखाता है? और धर्म तो ये सिखाता है, सीखो। मन कतला नफ्सन फकअन्नमा कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ। धर्म तो ये सिखाता है कि जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, एक इंसान कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो, मजूसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया बगैर उसकी गलती के और बगैर किसी खता के, ऐसे ही उसे मार दिया उस बेचारे को, तो कुरान कहता है फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, वो एक इंसान का कातिल नहीं है, फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, वो सारी दुनिया की इंसानियत का कातिल है, वो सारी दुनिया के इंसान का कातिल है। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया के इंसानों का कत्ल कहा है। ये एहतराम इंसानियत है इस्लाम के अंदर, ये इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम में ये दर्स देता है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को बगैर गलती के नहीं मार सकते हो। अगर आपने किसी एक को मार दिया तो एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत का मर्डर किया है। इंसानियत सीखना हो तो आओ, इंसानियत का एक वाक़या मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी इंसानियत दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत आती है, जंगलों में बकरियां चरा रही थी और वहीं पर
किसी बकरियां चराने वाले चरवाहे के साथ उसका मुआशरा हो जाता है, आंखें लड़ती हैं और किसी पहाड़ी के किनारे जाकर जंगल ही में उस चरवाहे में बकरियां चराने वाले और बकरियां चराने वाली इस औरत दोनों में मुआशरा हो जाता है और पहाड़ी के किनारे जाकर इन दोनों से जिना हो जाता है। वो औरत उसको अच्छी तरह नहीं जानती थी कौन है, बस जंगल में आंखें लड़ी और दोनों के जज्बात भड़के और दोनों ने पहाड़ी के किनारे वादी में एक खाई के अंदर जिना कर लिया। लेकिन जब वो औरत बकरियां चरा कर घर आई तो रात भर सो न सकी, उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी करवटें बदल रही है कि अल्लाह ये मैंने क्या कर डाला, अल्लाह ये मुझसे कौन सा जुर्म हो गया। कुछ दिन तक बोली नहीं, सोचती रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन जब उसका पीरियड बंद हो गया तो वो समझ गई कि मैं मेरे पेट में जिना की पैदावार रह गई, यानी पहाड़ी के किनारे जो मुझसे जिना हुआ था उस चरवाहे का बच्चा मेरे पेट में रह गया। जब 1 महीना 2 महीना उसको पीरियड नहीं हुआ और उसको वॉमिटिंग शुरू हुई उल्टी, तो वो समझ गई कि मैं हामिला हो गई, मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन अल्लाह का खौफ उस औरत को खाया जा रहा था, अल्लाह का डर उस औरत को खाया जा रहा था। वो औरत शिकायत लेकर अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने पूछा क्या हुआ? उसने या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं हद को पहुंच चुकी हूँ। आपने कहा ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम्हारे ऊपर हद नाफिज की जाए? कहने लगी, इन्नी हुबला मिनज़ ज़िना, मैं जिना से हामिला हो चुकी हूँ। आपने सहाबा से कहा जरा इसके मुंह को सूंघो तो कहीं शराब के नशे में तो नहीं बोल रही है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल शराब के नशे में नहीं बोल रही है। फिर आपने उससे वजाहत पूछी, क्या रियल में जिना हुआ है, हकीकत में जिना हुआ है? तुम जिना जानती हो किसको कहते हैं? उसने इकरार किया, हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें इसकी सजा मालूम है कि जी? क्या? कहा मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर कई महीने से नहीं था, इसलिए जवानी के जज्बात में बहकर मुझसे ये गलती हो गई। मुझे मालूम है कि शादीशुदा औरत की सजा जिना की उस औरत को पत्थरों से मार मार के हलाक करना है। अच्छा, जब तुम्हें मालूम ही है तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं। फरमाया ठीक है, ऐसा हावी जाओ, इसको जंगल में ले जाओ, सीने के बराबर जमीन में गाड़ो, औरत है, और पत्थरों से इसको सर पर इतने मारो, पत्थरों को इतना इसके सर पर मारो कि ये औरत की जान चली जाए, निकल जाए, रूह कब से उन सूरी से परवास कर जाए। सहाबा लेके जाने लगे और जब जाने लगे उसका हाथ पकड़ा, खींचा, चल। जैसी वो थोड़ी दूर गई, सहाबा ने कहा जल्दी चल। उसने कहा आए नबी के साथियों में जल्दी नहीं चल सकती, मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में बच्चा है। ओ यही जिना की पैदावार है? कहने लगी जी। सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास दोबारा उस औरत को लेकर आए। कहा अल्लाह के नबी इस औरत की दास्तान तो सुनो, इसने पूरी बात नहीं बताई। का क्या? कहा कि जब मैंने इससे कहा जल्दी चलो तो ये कहने लगी कि मैं ज्यादा जल्दी नहीं चल सकती, इसलिए कि मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा क्या ये सही बात है? कहने लगी हाँ, अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, जिना की पैदावार है, उसी आदमी ने जिसने जिना किया है उसका हमल मेरे पेट में रह गया। आपने कहा तो फिर गलती तेरी है, तू
तुझे सजा मिलनी चाहिए। तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको क्यों मारा जाए, उसकी क्या गलती है बेचारे। इंसानियत देख रहे हैं आप, एक नाजायज बच्चा, लेकिन अल्लाह के रसूल उसको भी मारने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब तुम मर जाओगी तो बच्चा भी मर जाएगा। नहीं, अभी पेट में तेरे बच्चा है, इस बच्चे को तेरे पेट में नहीं मारा जाएगा। जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो 7 महीने लग जाएंगे। का 7 महीने के बाद आना। अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा। छोड़ दिया। जेल में नहीं रखा कि भाग जाएगी। क्यों? जिसको अल्लाह का डर है वो कहां जाएगी। मेरी अदालत से भाग जाएगी, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तो सजा पाएगी। मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसको भी कैसी तरबियत थी अल्लाह के रसूल की। वो औरत भी कहीं नहीं भागी, वही रही, अपने घर पे खाती रही, पीती रही, नमाज पढ़ती रही, तौबा करती रही, गिड़गिड़ाती रही। और 7 महीने और रहने के बाद जब 9 महीने पूरे हो गए और जब बच्चा पैदा हुआ तब वो बच्चे को लेकर जब चलने फिरने लगी तो आई और कहा अल्लाह के रसूल ये बच्चे। आपने कहा ओ बच्चा पैदा हो गया। कहा साहबा जाओ अब इसको ले जाओ और इसको संसार करो। बच्चा रोने लगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल इस बच्चे को आखिरी बार दूध पिला देती है। आपने दे दिया। उस औरत ने उस बच्चे को अपनी पिस्तान से लगाया, मुंह फेरा, मुंह घुमाया, जैसे ट्रेनों में और बसों में जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, एक तरफ मुंह घुमा लेती हैं और अपने बच्चों को पिस्तान से लगा लेती हैं। उस औरत ने भी चेहरा घुमाया और दूसरी तरफ मुंह करके अपने बच्चे को पिस्तान से लगाया। बच्चे ने दूध पिया, इतना पिया कि दूध उसके होठों पर, दूध उसके मुंह पर आ गया और हंसने लगा। अल्लाह के रसूल को उसने वो बच्चा दे दिया। नबी अकरम उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। नाजायज बच्चा, उस बच्चे का असली बाप का पता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ले रहे हैं गोद में। क्योंकि इस बच्चे का क्या कसूर, इसकी क्या गलती है। उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके होठों पर मां का लगा हुआ दूध देखा। ये औरत जा रही है सजा भुगतने के लिए। अल्लाह के रसूल आवाज दे रहे हैं बीबी इधर आओ। उसने चेहरा घुमाया, या रसूल अल्लाह क्या हुआ। फरमाया इस बच्चे की ग़िज़ा भी तेरी पिस्तान में मौजूद। मोहम्मद किसी बच्चे का हक नहीं मार सकता। ये बच्चा भी तेरे दूध का मोहताज है। इस बच्चे को पकड़, दूध पिला, और जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुझे सजा नहीं। कहने लगी अल्लाह के रसूल अगर बीच में मर गई तो जहन्नम में जाऊंगी। कहा नहीं, तेरी नीयत तो अच्छी है, अल्लाह नियत के मुताबिक जज़ा और सजा देता है। जा, जब दूध रोटी खाने लगे और दूध छोड़ दे तब बच्चे को उसने दूध पिलाया। और जब बच्चा रोटी खाने लगा, रोटी दांतों से तोड़ने लगा, तब वो लेकर आई अल्लाह के रसूल देखिए बच्चा रोटी खा रहा है। जब आपने देखा कि बच्चा अब रोटी खाने लगा है तब उस औरत के उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और एक सहाबी के हवाले कर दिया, इस बच्चे की परवरिश तुम करो, इस बच्चे को तुम पालो। और उस औरत से कहने लगे कि ऐ औरत, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में तुझे और ज्यादा मोहलत देने की कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी गुंजाइश मैं दे सकता था उतनी दे दी, जितनी मोहलत मेरे हाथ में थी वो मैं दे चुका हूँ। अब शरीयत मोहम्मदी में तेरे लिए कोई मोहलत बाकी नहीं है। अरे मेरे सहाबियों, अब इस औरत को ले जाओ और इसको जाकर संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। उस औरत को जंगल में ले जाया गया, उस औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा गया और सारे सहाबा ने पत्थर उठा लिए। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने उस औरत के सर पे मारा, उसका सर पहले ही पत्थर में फट गया, उसके खून का फव्वारा निकला और खून की छींटें खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे आई। खालिद इब्न वलीद ने देखा कि उसके खून ने मेरे कपड़े खराब कर दिए तो उसको गाली दे दी, कमबख्त तेरा सत्यानाश जाए, मलून जानिया बदचलन, तेरे खून ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए हैं, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं। ये अल्फाज सहाबा ने सुन लिए और अल्लाह के रसूल को बताए।